लेखपाल ने बिना नोटिस जारी किए तुड़वा दिया 2 प्रधानमंत्री गरीब आवास। 25 साल से अपने बच्चों के साथ त्रिपाल डालकर रहता था गरीब विक्रम सिंह का परिवार। आपको बता दें कि गरीब परिवारों को रहने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब आवास मुहैया कराए गए हैं, जिसमें गरीब परिवार अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। इसके बावजूद जहां एक तरफ भारत सरकार गरीबों को आवास मुहैया करा रही है, तो वहीं जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव मोहम्मद कुलीपुर उर्फ नगला में तैयार किया गया प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिया गया, ये कहकर कि आप इसके योग्य नहीं हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि विक्रम सिंह और महेंद्र का परिवार बेहद ही गरीब है। विक्रम सिंह के पास ना तो सर छुपाने के लिए खुद का कोई घर है, ना ही जमीन। जिस जमीन पर उसने प्रधानमंत्री आवास बनाया था, वहां पर वह त्रिपाल डालकर पिछले 25 सालों से रह रहा था। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि विक्रम सिंह और महेंद्र के साथ नाइंसाफी हो रही है। विक्रम सिंह पहले से ही बेहद गरीब है। विक्रम सिंह के पास ना ही जमीन है और ना ही सर छुपाने के लिए छत। प्रधानमंत्री आवास ही सर छुपाने के लिए एकमात्र सहारा था, वो भी लेखपाल पदम सिंह की मिलीभगत से जेसीबी मशीन द्वारा तुड़वा दिया गया है। इन परिस्थितियों में अगर विक्रम सिंह को इंसाफ नहीं मिला तो हम सभी पिछड़े समाज के लोग गांव छोड़ने को बेबस हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार आला अधिकारी होंगे। क्या आपका नाम? कौन से ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं? थाना मुंडा पांडे, ब्लॉक मुंडा पांडा और जिला कौन सा पड़ता है? भैया यहाँ आप 20-25 परिवार एकत्रित हो, मामला क्या है? मामला सब ये है कि गरीब आदमी है जी, वो परेशान ज़्यादा, गांव वालों की भी तो परेशानी है। उसकी औरत विकलांग है, अच्छा, तो रहने तक जगह नहीं इसके पास, बीमारी में मतलब पैसा लगा दिया, कोई हिसाब नहीं, हिला नहीं कुछ भी। अच्छा, गाँव वाले के भी तू यहीं रहे, हम करेंगे। प्रधान ने कॉलोनी दी, सरकारी आवास दिया जी, 1 साल पहले। 1 साल पहले? 1 साल पहले, अच्छा, वो तैयार होकर बन गया। ठीक सर। अब किसी ने कोई वजह से पटवारी ने जो भी कान सरकारी वो आन के और जेसीबी से तोड़ दिया है। अच्छा, तोड़ दिया आपका? जिस समय तोड़ा था आपको कोई सूचना दी? ना, कोई सूचना नहीं मिली हमें, कोई सूचना नहीं मिली थी? कोई संबंध या कोई चीज नोटिस कुछ नहीं आया। अच्छा, लेखपाल ने इस विषय में आपसे कोई जानकारी नहीं ली? ना ना ना, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं ली? अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, इन्हीं के नाम से आवास था? हाँ, इनके नाम से आवास था। अच्छा सर, आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? 25 साल से। 25 साल से यहीं हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ कॉलोनी में जितने भी परिवार बसे हैं और भी यहाँ लोग हैं, और भी लोग हैं तो उसी जगह में जी, इन्हीं का मकान क्यों तोड़ा गया है? अभी तो साहब वो ही बता सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसमें, क्या वजह है क्या नहीं वजह। अच्छा, अभी तक कोई वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है? कोई वजह स्पष्ट? जैसे कि देखा जाता है कि इनकी माली हालत क्या पहले से ही खराब थी? हाँ, पहले से खराब थी। जमीन है इनके पास? जमीन भी नहीं है, सिर्फ यही एक जरिया था जो खाने। अच्छा, जहाँ पे ये रहते हैं यही सब कुछ है, यही है, तो इसी में गुजर बसर भी होती है। जब ये मकान बनाया गया, आवास बनाया गया, तो उस समय लेखपाल ने कुछ कहा आपसे कि ये विवादित जगह है, आप इस यहाँ आवास मत बनाओ? कोई सूचना, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं था ना, आपने बना के तैयार कर दिया, फिर आप इस पर लिंटर डालने वाले थे? तैयार करें लिंटर की। अच्छा, उसके बावजूद, लिंटर डालने के बावजूद भी आपको किसी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपका मकान आके तोड़ दिया? अच्छा, यहाँ कितने परिवार ऐसे रहते हैं इसी जमीन में जो इस जमीन को मतलब अपने आवास बना के रह रहे हैं? कितने लोग होंगे यहाँ? 25-30 आदमी हैं। 25-30 परिवार इसी जगह पर रहते हैं। तो इनको आवास दिया गया था, क्या उस समय कोई आवास के लिए पैसे लिए गए थे? हाँ, लिए साहब 20,000 रुपये। किसने लिए थे? प्रधान ने। किसको देने के लिए? सेक्रेटरी को देने के लिए। तो क्या सेक्रेटरी ने उस समय नहीं बताया था आपसे कि ये विवादित जगह है, आप इस पर मकान ना बनाओ? कुछ नहीं बताया। जैसे कि अब आप कितने अधिकारियों से मिल चुके हैं इस संबंध में? एडीएम से, डीएम साहब से, सबसे मिल रहे हैं। सभी से मिल रहे हैं? क्या कहा है सभी लोग? किसी ने कुछ क्या रहेगा, मैसेज आ जाएगा तुम्हारे मोबाइल पे और क्या मतलब तुम्हें जगह दी जाएगी या वहीं तुम्हारा पट्टा काट दिया जाएगा। अच्छा, आगे मतलब जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा पट्टा वहीं काट दो जहाँ तुम रह रहे हो। लेकिन अब ये जो मकान तोड़ा है, इसका हर्जाना कौन देगा, ये सवाल किया आपने? जी, अच्छा, ये नहीं मिलेगा। टूट गई अब हमसे, हमारे एक सवाल उठता है, जैसे कि यहाँ सिर्फ आप ही का मकान नहीं है, यहाँ और भी लोग रह रहते हैं, तो आप ही का मकान क्यों तोड़ा गया है? अभी साहब वो ही बता सकते हैं क्यों तोड़ा। किसी की आप साजिश कह सकते हैं यहाँ?
गांव में किसी तरह की कोई किसी साजिश के तहत तोड़ा गया हो? इनका तो पूरा गांव मदद करता है, इनकी पूरा गांव मदद कर रहा है, किसी से नहीं है। गांव सहायता करने वाला है, सहायता करके सर ये पिछले जब आवास नहीं मिला था जी। तब भी गांव वालों ने इकट्ठा करके चंदा वंदा जी, और जी। इनके लिए 1-2-3 हज़ार ईंटें मंगा के पीले सीधा की तब इनकी झोपड़ी डलवाई थी। अच्छा बच्चों के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी जी। तो गांव की इनसे क्या नहीं सोचती जी, कोई जी। इसमें आपको वही अधिकारी लोग बता सकते हैं कि इसमें किसका हाथ है। हाँ अच्छा, ये सारा जो खेल हुआ है अधिकारियों की मिलीभगत से ही हुआ है। से खेल हुआ है। बिजली का बिल भी है। आपका नाम? ममता कौन सी गांव के रहने वाली हो? नंगले के नंगले के। अच्छा, ये जो आवास टूटा है जो जेसीबी से तोड़ा है अधिकारियों द्वारा, ये किसका आवास है? ये बात हमारे था। तुम्हारा ही है? इससे मतलब यही आवास है या और भी जगह है कहीं आपकी? हमारा बात यही है। यही है। तो ये आपको जब आवास दिया गया था उस समय क्या जो धनराशि सरकार द्वारा मिली थी आपको उसी से बना दिए थे या आपने गांव से अपने गांव वालों से चंदा इकट्ठा भी किया था कुछ? चंदा पहले करा था जी। जब काके में हम तो कुछ नहीं आया तो हमारे गांव वालों ने कही कभी इनके बच्चे होता है रहने के टाइम और चंदा इकट्ठा करा जी। सीधा सीधा ईंट बना कर जगह झोपड़ी डाल दो। जी जी। वो झोपड़ी डाली अब कहा सरकार द्वारा हमारी कॉलोनी आई, लोगों ने हमारे गांव को ना प्रधान से कही जी। दिवा के दिवाई। अच्छा तो भाई इसके गरीब का तो देखो कुछ भी, तुम प्रधान बने हो। जी अब का सरकार द्वारा कॉलोनी आई है जी बना के तैयार करी। अब का हमारे पीछे लेंटर पड़ता हमारा, जी। अब हमारे पीछे का आकर पटवारी ना और अपने जो अधिकार है पुलिस वालों को ला कर हमारे पीछे जैसे भी अच्छा, आपको कोई सूचना नहीं दी थी? हमें कोई सूचना नहीं। किसी तरह की कोई सूचना? अब आपका आवास भी नहीं है और आवास टूट गया है, जो रहने की व्यवस्था थी वो भी आपने चौपट कर दी है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? हम तो का सड़क पर रहेंगे अपने बच्चों को लेकर। और अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी लोगों ने अधिकारियों के। अधिकारियों की मिलीभगत से ये आपका मकान टूटा गया है। आपका नाम? महेंद्र सिंह, कौन सी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं? सलेमपुर नंगला। सलेमपुर नगला। आपका ही मकान तोड़ा गया है? हाँ, क्यों तोड़ा आपका मकान? हमें पता ही नहीं चला, अच्छा, बिना सूचना के तोड़ दिया गया। कोई सूचना नहीं दी। सर, जैसे कि यहाँ देखा गया है आपका मकान है और भी मकान यहाँ बने हैं और कहा भी गया है अधिकारियों द्वारा, आपने बताया है कि ये ग्राम समाज की जगह बताई गई है, तो आप ही का मकान क्यों तोड़ा गया है? ये नहीं पता जी, ये तो नेकपाल साहब को पता है। आपका नाम? विनोद कुमार, कौन सी ग्राम पंचायत से आप हैं? ग्राम पंचायत सलेमपुर। सलेमपुर। यहाँ जो अभी विक्रम सिंह जी का मकान तोड़ा गया था कुछ दिन पहले और एक और का तोड़ा गया था, महेंद्र सिंह जी का, तो भैया ये क्या कारण रहा है, क्यों तोड़ा गया है? सर इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और हमने कई बार अधिकारियों से लेखपाल से इसके संबंध में जानकारी ली, जी लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या लेखपाल इस विषय में जानकारी देने तैयार नहीं है। जानते हैं। इस संबंध में मकान तोड़ा गया जी। है और ये मकान इन दोनों गरीबों को तोड़े गए हैं, ये इनके साथ जास्ती अत्याचार किया गया है। सर अगर इसी तरह अत्याचार होता रहा हमारे दलित समाज पर जी। तो इस ग्राम पंचायत सलेमपुर के ग्राम मोहम्मदपुर उस नगला में हम दलित समाज के बीच घर हैं। अच्छा, अगर इनके साथ अन्याय होगा और न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम सारे समाज के लोग पलायन करने को मजबूर होंगे और ये गांव छोड़ देंगे और सर ये पलायन कर देंगे यहाँ से। तो सर जैसे कि आपने पलायन की बात की है जी तो आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है? सर बिल्कुल अत्याचार हो रहा है सर कोई नोटिस नहीं। चौमासे में बरसात के समय में सर मकान तोड़ दिया गया। इन लोगों के लिए मकान रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे बेचारे सड़क पर गिर रहे हैं। गाँव में कोई ऐसी गाँव वालों चंदा इकट्ठा करके इनके पनीर डलवाई है। ये निहत्ते गरीब आदमी बेचारे बेहद गरीब आदमी है और इनके साथ जास्ती की लेखपाल द्वारा। लेखपाल ने पूर्व में कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे ये लोग अपना सामान, इनका सामान भी जब ध्वस्त हो गया, इनका सामान सब नष्ट हो गया, सामान भी सारा नष्ट हो गया इसी में दबकर। जी।